मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, खुशबाश रहें। आज हम बना रहे हैं दाल मसूर और दाल मूंग मिक्स करके। ये दाल प्रोटीन से भरपूर है, चिकनाई से बिल्कुल आ रही है, फौलादी ताकत से भरी हुई डिश है ये, जो चावल और रोटी दोनों के साथ बेहद मज़ा देती है। और गर्मियों में इस दाल का तो मज़ा ही और होता है। मैंने 1 कप मसूर की दाल ली थी और 1 कप ही मैंने मूंग की दाल ली थी और उसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। और फिर मैंने अपनी मट्टी की हांडी में, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैंने उसमें 4 कप पानी डाला और मैंने वो दोनों दालें डाल दी। साथ मैंने 2 टमाटर डाले हैं, एक इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है काट के, और एक हरी मिर्च जो है मैंने साबुत डाल दी। बेसिक स्पाइसेस डाले हैं मैंने इसमें। नमक मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, मैंने रेड चिली पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स मैंने हाफ़ टी स्पून, और जो हल्दी है वो मैंने थोड़ी सी हाफ़ से ज़्यादा डाली है, नॉट फुल लेकिन उससे डाली है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं हाफ़ टी स्पून, मैंने इसमें कुटा और भुना धनिया डाला है हाफ़ टी स्पून, और मैं इसमें डालूँगी ऑयल 1 टेबल स्पून। ये एक टिप है कि इससे दाल जो है वो जल्दी गल जाती है। चूँकि मैं हांडी में बना रही हूँ तो इसमें 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपके 10 मिनट में ये दाल गल जाएगी। और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं खाना बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं इससे आपकी अपनी डिश को शेयर करती हूँ। मैंने इसको मीडियम टू स्लो हीट पे रख दिया है कुक होने के लिए, क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो इसमें खाना जल्दी कुक होता है। तो मैंने इसकी हीट बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसमें बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं इसमें चम्मच हिला देती हूँ। दाल, जिसको लेंटिल भी कहा जाता है, दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाई और खाई जाती है। तहकीक ने साबित किया है कि मसूर दाल को मलका मसूर कहा जाता है। नाकिद तो यहाँ तक कह देते हैं ये मुँह और मसूर की दाल। मसूर दाल जिस्म को ताकत देती है। 1 कप दाल में मसूर में 230 कैलोरीज होती हैं। फाइबर, आयरन और प्रोटीन का ख़जाना है। इसी तरह मूंग की दाल जो प्रोटीन से भरपूर है। ये दाल मूंग भी लाजवाब फ़ायदे देती है, हल्की होती है, ताकतवर है। ये दिल, जिस्म, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, वज़न नहीं बढ़ने देती। आपको दाल के फ़वाइद बताने का मकसद ये था कि जो ग़ज़ा हमारे जिस्म को इतने फ़ायदे दे, तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए हमें इस ग़ज़ा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। सादा खाना, सादा रिहाइश, सादा कपड़े, ये हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून करते हैं। हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमारी दाल घुल मिल गई है और टमाटर भी काफ़ी हद तक मिक्स हो गए। इसको अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर आप जल्दी बना लेंगे। चूँकि मैं इसमें बना रही हूँ तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम है। चूँकि टमाटरों का मैंने छिलका उतार दिया था तो ये इतना टाइम नहीं लेंगे मिक्सअप होने में। मैं भी दाल बना रही थी और कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है या कोई भी माशरा है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो शायद हमारी सोच से या हमसे मैच नहीं करती। लेकिन एज़ अ औरत, एज़ अ बेटी, एज़ अ बहन, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, दिल में भी, कि मैं आपसे वो शेयर करूं कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि गोल रोटी ना बनाने से ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। और हमें अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि मंगनी टूटने के बाद मौत नहीं हो जाती, हम मर नहीं जाते। अपनी बेटियों को बताएं कि कोई अगर आपको रिजेक्ट कर जाए तो उसका मतलब आप बदसूरत नहीं हैं। अपनी बेटियों को बताएं कि रोशनी स्याही के आखिरी चश्मे से फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाएं अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए किसी शहजादे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपनी बेटियों की ताकत बनना है। उनको सिखाना है कि खूबसूरत जहान का मालिक आपसे बेहद मोहब्बत करता है। अपनी बेटियों को सिखाएं जुल्म पर एक हद तक खामोशी अच्छी होती है। मुसलसल सहना अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। अपनी बेटियों को सिखाएं कि अपने हक के लिए बोलना गलत नहीं होता। अपनी बेटियों को सिखाएं
अपने आप से मोहब्बत करें, वो बहुत ख़ास और ख़ूबसूरत हैं। अपनी बेटियों को सिखाएं कि खुश कैसे रहना है, कुड़ कर नहीं जीना। अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उन्हें बसने की दुआ के साथ ये दुआ भी दें और ये कहें लाजमी कि बेटी खुश और आबाद रहो, मेरे घर के दरवाजे मेरे दिल की तरह हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये देने के अलावा तरबियत में और भी बहुत कुछ आता है। अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऐसे ही दिल में कुछ ख्यालात आ रहे थे, सोचा आज के जो दौर चल रहा है उसके मुताबिक हैं, तो क्यों ना मैं अपनी सोच, अपनी चीज़ जो है वो आपसे शेयर करूं, क्योंकि हर घर में औरत किसी भी रूप में मौजूद है। माँ, बेटी, बहन, भाभी, नंद, बहुत से खूबसूरत रिश्ते हैं। तो क्यों ना हम इन खूबसूरत सी बातों को अपने अंदर डाल के अपनी सोच को खूबसूरत कर लें। क्या कहते हैं आप? आपसे बातें करते करते, अपने कुछ ख़यालात को शेयर करते करते, हमारी जो हांडी है, जो हमारी मूंग मसूर की दाल है, देखें अब ये थिक होना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा दाल हमारी बिल्कुल मिक्सअप हो गई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा थिक करूंगी कि इसके जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल जाएं, और इसमें मुश्किल से 2 मिनट और लगेंगे इसको। मैं इसको हिला रही हूँ ताकि इसकी एक थिक सी कंडीशन में ही आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, और इसको हम लहसुन का और ज़ीरे का हम इसको लगाएंगे तड़का, और हमारी मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए हमारी दोनों दालें मिक्स हो चुकी हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, हमारी हरी मिर्च जो हमने काट के डाली थी वो भी मिक्स हो चुकी है। अब इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बात करने का मकसद ये था कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं आपसे जो हमारे समाजी मसाइल हैं मैं उस पर बात कर सकूं। मुझे अपनी भी राय दीजिए, और अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं इस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, आप मुझे वो टॉपिक बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुरान के रूह से, मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन एज़ अ मुसलमान हमें बहुत सी बातों का इदराक होता है और हम उनको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी टॉपिक पे बात करनी चाहिए, आपको मेरी बात अच्छी लगती है, दिल को लगती है, तो ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इस पॉइंट पे आज मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं है, फ्रोज़न है, मैं वही इस्तेमाल करूँगी। धनिया डालने से आपकी जो हांडी है, आप कुछ भी कुक कर रहे हैं उसको 4 चांद लग जाते हैं। देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर हो गया, कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल हो चुकी है, और खाने में भी बहुत लाजवाब होगी ये। अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। दाल हमारी रेडी, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्राइंग पैन लेंगे, मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून में डालूँगी इसमें ऑलिव ऑयल। इसमें जाएगा, मैंने इसमें 4 जवे लिए हैं जिनको मैंने काट लिए। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, मैं बटर डालूँगी जब मेरी दाल रेडी हो जाएगी। और मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, लेकिन इसको थोड़ा सा पक जाने दूँ क्योंकि हमें लहसुन को जलाना नहीं है। हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए। मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, इसमें थोड़ी सी डालूँगी क्रश चिली। अब जाएगा हमारी दाल में तड़का। सुभान अल्लाह,
कितनी खूबसूरत इसकी आवाज़ आई है, उसका टेस्ट आई कुड विश कि मैं आपको इसका खुशबू और इसका बता सकती हूँ। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूँगी, आप चाहें तो ना डालें, चाहें तो डाल दें। इसमें जाएगा मेरा सीक्रेट, एक ऐसा स्पाइस जो मेरी दाल को चार चांद लगाता है। मैं कभी दाल में गरम मसाला ऐड नहीं करती। इस वक्त मैं डालूँगी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसकी खुशबू आपकी दाल को चार चांद लगा देगी। मेरे तरीके से बना के खाइए, मुझे दुआएं भी देंगे और मुझे याद भी रखेंगे। बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी दाल रेडी है। और मैं आज बनाऊंगी पिटा ब्रेड भी घर पे, और वो आपको सिखाती हूँ वो कैसे बनाऊंगी। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। ये जो पिटा ब्रेड्स हैं, इसका मैंने आटा अपने घर में गूंदा है। लोग इसको मैदे से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने आटे के साथ बनाया है। देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा। मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने पिटा ब्रेड का आटा गूंदा था, मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। हम ये बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, आप शेप कोई भी रख लें, आप ओवल रख लें, आप गोल बना लें। मेरा कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब मैं इस पर डाल दूँगी। जब तक ये कुक हो रहा है तो मैं अपना दूसरा पिटा बना लेती हूँ। आप उस बबल चेक करें, कितना सॉफ्ट, कितना नरम। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि बाहर के खानों से बहुत बेहतर होता है हमारे घर का खाना। आप ये देखिए, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ इसको। अब मैं इसको पलट दूँगी। आई कुड विश कि आप इसकी आवाज़ सुन सकें। इसको मैं थोड़ी एक सेकंड के लिए अंदर रखूँगी। जो मैंने दूसरा पिटा आप देखिए, इसको फुल हीट में, क्योंकि नीचे से कुक हो चुका है, तो अब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा इस पर। देखिए मेरी खूबसूरत सी पिटा, इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। ये नीचे से भी पक चुकी है। और अब मैं दूसरी वाली को अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, तैयार है हमारी मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल। साथ मैंने बनाए हैं बहुत सॉफ्ट से नरम मुलायम पिटा और हमारा सैलड। आप इसको उबले चावलों के साथ खाएं, आप इसको अचार के साथ खाएं, आपका जो है वो लंच और डिनर जो है बेस्ट हो जाएगा। नोश फरमाएं और मज़े करें। रिस्क में कभी ऐप ना निकालें, पसंद नहीं तो मत खाएं। जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हर किसी को ये मुयस्सर नहीं होती। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज की ये दाल और पिटा बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप पिटा ब्रेड की रेसिपी मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर दूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।